नमस्कार व्यूअर्स। तो आज अल्कोहल के फर्स्ट पार्ट में जिसमें इंट्रोडक्शंस और मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हमने देखा था, उसमें हमने नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट करने का 2 क्वेश्चन दिया था, एक C4H10O और एक C5H12O के बारे में। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग इसका सोल्यूशन हम बना रहे हैं और जल्दी से फाइंड आउट करते हैं कि C4H10O और C5H12O और एक एग्जांपल और लेते हैं और उसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो लेट वी बिगिन इट। तो सबसे पहले C4H10O के देखिए 2 पॉसिबल हो सकते हैं, एक तो अल्कोहल आइसोमर हो सकता है, एक इथरिक आइसोमर हो सकता है। अभी जो हमने बनाया है वो सिर्फ अल्कोहल आइसोमर्स बनाए हैं। ठीक है, इथरिक आइसोमर्स में भी ईथर का अगर ईथर के साथ कंपेयर करेंगे तो वहाँ मध्यावयवता आ जाती है, अर्थात मेटामर्स होते हैं वो सब। ठीक है, तो हम अभी अल्कोहल के रेस्पेक्ट में उसके जितने भी पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं वो देख रहे हैं। तो C4H10O मतलब अणुसूत्र में 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा। और अगर इसको अल्कोहलिक फॉर्म में हम लिखें, इसी अणुसूत्र को अगर हम अल्कोहलिक फॉर्म में लिखें तो फॉर्मूला हो जाएगा C4H9OH। C4H9OH दिस इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एक OH है ना, और उसी के रेस्पेक्ट में हम स्ट्रक्चर डिफर कर रहे हैं। तो पहला केस हो गया ब्यूट-1-ऑल, ब्यूट-2-ऑल। अगला हो गया 2-मेथिल-प्रोप-1-ऑल और 2-मेथिल-प्रोप-2-ऑल। ठीक है, इसमें अगर आप देखें 1 2 3 4 कार्बन की रूट जाएगी, OH लगा हुआ है। 1 2 3 4 इधर से जाएंगे तो काउंटिंग इधर से नज़दीक पड़े, गिनती इधर से करेंगे तो ब्यूटेनॉल 2 या ब्यूट-2-ऑल, ब्यूटेनॉल 1 या ब्यूट-1-ऑल। ठीक है, यहाँ 1 2 3 कार्बन की लंबी चेन होगी, 3 कार्बन की, और ये साइड चेन के फॉर्म में जाएगा तो 2-मेथिल-प्रोप-1-ऑल या प्रोपेनॉल 1। और यहाँ लंबी चेन 3 कार्बन की आएगी, OH सेकंड नंबर पे आएगा और जो मेथिल साइड चेन है वो भी सेकंड नंबर पे आएगा, तो नाम हो जाएगा 2-मेथिल-प्रोप-2-ऑल या 2-मेथिल-प्रोपेनॉल 2। क्लियर। अब इनको अगर हम ऐसे सजेस्ट कर दें कि ये A है, ये B है, ये C और ये D, ध्यान रखिए बेटा ये चारों के चारों अल्कोहलिक आइसोमर्स हैं। अब इनमें हम क्लासीफाई कर रहे हैं कि कौन पोजीशन है और कौन चेन आइसोमरिज्म है। ठीक है, अब देखो इसमें ये जो पेयर है A और B, अब ये कैसे पता करेंगे, ये कैसे पता करें कि पोजीशन आइसोमर है या चेन आइसोमर है। तो पोजीशन में ध्यान रखिए जो साइड चेन होती है या फंक्शनल ग्रुप होता है या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है, इनके प्लेस चेंज होते हैं। रूट कार्बन हमेशा सेम होगा, रूट कार्बन हमेशा सेम होगा, ये ध्यान रखेंगे। रूट कार्बन यहाँ तो कितने कार्बन का है, 4 ब्यूट, और यहाँ पर भी ब्यूट, यहाँ प्रोप यहाँ प्रोप, तो इन दोनों को तो हटा ही दो। अभी इन दोनों को देखो A और B को, तो इसमें अगर आप देखें तो ब्यूट यहाँ है, ब्यूट यहाँ है, ये 1 ब्यूटेनॉल और ये 2 ब्यूटेनॉल, मतलब केवल रूट कार्बन की चेन जो है वो, रूट कार्बन जो चेन है वो सेम है, लेकिन OH की पोजीशन जो है वो डिफर कर गई है। तो OH की पोजीशन अगर डिफर कर गई है, जाहिर सी बात ये क्या होंगे, पोजीशंस आइसोमर। तो ये होंगे पोजिशनल आइसोमर्स या पोजीशन आइसोमर्स। तो उसमें कौन कौन सा आएगा, इसमें आपका आएगा A और B आएगा, बोथ आर। ठीक, और उसके साथ साथ अगर आप देखें इसको C और D को, तो इसमें भी रूट प्रोप 2 मेथिल जो साइड चेन है उसका प्लेस भी सेम है, लेकिन OH का पोजीशन डिफर हो गया तो 1 और 2। तो इस केस में अगर आप देखें तो C और D जो है आपस में बोथ आर पोजीशन आइसोमर टू ईच अदर, A एंड B आर आल्सो पोजीशन आइसोमर टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के स्थान समावयवी हैं और ये भी एक दूसरे के क्या है, स्थान समावयवी हैं। अब एक केस और देखो, इसमें हम इसमें ले रहे हैं चेन आइसोमर्स। अब चेन आइसोमर्स में क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देखें तो कार्बन की टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो सेम होना ही होना है, केवल रूट कार्बन चेंज होगा। देखो प्रोप ब्यूट, क्लियर, यहाँ 1-ऑल यहाँ भी 1-ऑल, तो इसमें OH की पोजीशन सेम है। इस A और C में अगर आप देखें तो OH की पोजीशन क्या है बेटा, सेम है। OH की पोजीशन सेम है लेकिन रूट कार्बन चेंज हो गया, यहाँ 4 कार्बन का रूट दिख रहा है और यहाँ 3 कार्बन का रूट दिख रहा है। टोटल कार्बन अभी भी 4 है, लेकिन जो IUPAC में नॉमेनक्लेचर के लिए रूट नेम हम पेरेंट नेम यूज़ करते हैं, तो रूट कार्बन 3 है और रूट कार्बन 4, OH की पोजीशन सेम, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, चेन आइसोमर्स। तो अगर हम ये कहें चेन आइसोमर्स कौन कौन से होंगे, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं चेन आइसोमर्स में A और C को आपस में, और सेम एज B और D को। यहाँ भी देखो तो ब्यूट-1-ऑल, ब्यूट-2-ऑल, प्रोप-2-ऑल, तो प्रोप-2-ऑल ब्यूट-2-ऑल मतलब पोजीशन सेम हो गया, लेकिन रूट कार्बन जो है वो डिफर हो गया, तो B और D
ये क्या हो गए, पोजीशंस आइसोमर। क्लियर। एक और देख लो अब अगर इस चारों में अगर आप कंपेयर करें तो आपके पास कोई ऐसा कार्बन जिसमें कायरलिटी आ रही हो, कोई ऐसा एल्कोहल इन चारों में जिसमें कायरलिटी आ रही हो, तो आप देखिए यहाँ पर भी कोई कायरल कार्बन नहीं है, यहाँ पर भी कोई कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन का मतलब हो गया कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद चारों वैलेंसी इसकी अलग अलग एटम और ग्रुप ऑफ एटम सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ CH एक तरफ CH2H, दो तरफ CH3, तो चारों डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर भी तीनों के तीनों CH3 सेम वैलेंसी वाले हैं। इस केस में आओ, यहाँ पर इस कार्बन को ज़रा देखो, इस कार्बन को अगर आप देखें तो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है, दिस कार्बन, ये किरिल कार्बन सेंटर में आएगा। एक तरफ CH3 लगा है, एक तरफ H, एक तरफ OH और एक तरफ C2H5 है। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड होगा ये ऑप्टिकल आइसोमर होगा, मतलब ये प्रकाशिक समावयवी होगा, ये प्रकाशिक समावयवी, केवल यही बेटा, ठीक। ये ऑप्टिकल आइसोमर्स या कह सकते हैं प्रकाशिक समावयवी या ध्रुवण घूर्णक होगा, ये ब्यूटूऑल। क्लियर। तो इसमें दो पोजीशन आइसोमर्स हो गए, यहाँ पर भी ये दोनों A और B और C और D पोजीशन आइसोमर्स, ये चेन आइसोमर्स हो गए। क्लियर। और प्रकाशिक समावयवी में एक आ जाएगा। अगर आप वैसे काउंट करोगे कि कितने पॉसिबल एल्कोहलिक आइसोमर होंगे तो सिर्फ 4 होंगे। कितने पॉसिबल एल्कोहलिक आइसोमर होंगे वो कितने होंगे बेटा, 4। वो 4 होंगे, उनमें हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये दोनों स्थान ये और ये आपस में श्रृंखला समावयवी, ये आपस में श्रृंखला समावयवी और ये प्रकाशिक, तो वो उसकी टाइप हो गए, बट नंबर ऑफ आइसोमर्स विल बी 4। क्लियर। अब ईथर के साथ अगर आप कंपेयर करोगे एल्कोहल का ईथर के साथ, तो ईथर के साथ अगर आप देख लें कोई भी कंपाउंड, जैसे ही मान लीजिए ये C2H5 और C2H5, तो एल्कोहल और ईथर ये दोनों, ये एल्कोहलिक है, ये ईथर है, तो ये दोनों आपस में क्रियात्मक समूह समावयवी हो जाएंगे। अब अगला एग्जांपल देखो, अगला कंपाउंड C5H12O के संभावित समावयवी। तो यहाँ सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एल्कोहलिक फॉर्म का, ठीक है। एक ऑक्सीजन है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हम बना देते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में अगर आप फार्मूला देखें तो C5H12O का फार्मूला हो जाएगा C5H11OH, है ना बेटा। तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के केस के लिए, अदरवाइज एल्कोहल और ईथर तो आपस में क्रियात्मक समूह समावयवी तो बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। तो C5H12O के लिए अगर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का फॉर्मूला देखें तो C5H11OH हो गया। अब उसके रेस्पेक्ट में कितने पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं, तो एक हो गया पेंटेनॉल 1, दूसरा हो गया पेंटेनॉल 2 और तीसरा हो गया पेंटेनॉल 3, ठीक है। OH 1 पर, 2 पर, 3 पर, रूट नेम तीनों के क्या है, सेम है। तो अगर आप देखें तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर्स। क्या होंगे बेटा, पोजीशन आइसोमर। तो यहाँ अगर हम देखें तो पोजीशन आइसोमर्स में कौन जाएगा, यहाँ पोजीशन आइसोमर्स में A, B और C जाएगा। A, B और C ये तीनों पोजीशन आइसोमर्स हैं। कोई और दूसरा केस जहाँ पोजीशन आइसोमर्स हो सकता है, अब देखो जरा, ये 1 2 3 4, ध्यान रखिए पोजीशन आइसोमर में रूट कार्बन सेम रहता है, केवल पोजीशन डिफर होती है। आइदर इट में भी साइड चेन का पोजीशन डिफर हो जाए, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का हो जाए या फंक्शनल ग्रुप का हो जाए, ठीक है। तो अब A B C में पेंट आ रहा था, OH का पोजीशन पहला, दूसरा और तीसरे पे जा रहा था, तो ये तीनों के तीनों पोजीशन आइसोमर हो गए। यहाँ पे देखो जरा D वाला पार्ट, नाम है इसका 2-मेथिल-ब्यूट-1-ऑल, E वाला पार्ट 3-मेथिल-ब्यूट-1-ऑल, 2-मेथिल-ब्यूट-1-ऑल और 3-मेथिल-ब्यूट-1-ऑल, और यहाँ हो गया 3-मेथिल-ब्यूट-2-ऑल है। अब अगर आप इसमें देखो तो इसमें रूट ब्यूट है, यहाँ भी ब्यूट और यहाँ भी ब्यूट, तो रूट सेम है, 2-मेथिल 2-मेथिल, 2-मेथिल 3-मेथिल, 2-मेथिल और 3-मेथिल। अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो ये भी पोजीशन आइसोमर होंगे, और अगर इसको कंपेयर करोगे तो ये रेस्पेक्टिव OH के रेस्पेक्ट में पोजीशन आइसोमर हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो पोजीशन आइसोमर विद रिस्पेक्ट टू एल्किल ग्रुप, मेथिल के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन आइसोमर होंगे। OH का पोजीशन तो सेम है ना, 1-ऑल, रूट भी सेम है, केवल मेथिल का पोजीशन चेंज हो गया है, तो इसका और इसका ये आपस में पोजीशन आइसोमर होंगे, बट विद रिस्पेक्ट टू किसके बेटा, मेथिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में। और इसको इसके साथ कंपेयर करो, इसको इसके साथ कंपेयर करो, तो आप देखोगे कि यहाँ 3-मेथिल ब्यूट, लेकिन OH के रेस्पेक्ट में यहाँ पोजीशन आइसोमर्स मिलेंगी, ठीक है। तो एक पेयर आप ये भी बना सकते हैं, पोजीशन ध्यान रखेंगे, हम तीनों को एक साथ लिख रहे हैं, लेकिन इसका रेस्पेक्ट में OH है और इसका रेस्पेक्ट में मेथिल है। क्लियर बेटा, इन दोनों का रेस्पेक्ट मेथिल है, तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं D, E और F, ये तीनों के तीनों क्या है, स्थान समावयवी। यहाँ हो जरा, ये देखो
2 मेथिल ब्यूट 2 ऑल, अब देखो जरा 2 मेथिल ब्यूट 1 ऑल और 2 मेथिल ब्यूट 2 ऑल, ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों होंगे पोजीशन आइसोमर्स, ये भी क्या होंगे पोजीशन आइसोमर्स। तो एक पेयर और ले सकते हो जी का, तो आप ये दोनों कह सकते हैं कि ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स विद रिस्पेक्ट टू OH, 2 मेथिल ब्यूट 1 ऑल ब्यूट 1 ऑल, और ये दोनों पोजीशन, ये भी दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स विद रिस्पेक्ट टू OH है। हाँ, अब अगर इसका कंपेयर करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू मेथिल हो जाएगा, इसका इसके साथ कंपेयर करो तो मेथिल के साथ रिस्पेक्ट में हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर होंगे ये पोजीशन आइसोमर। क्लियर? तो डी और जी का कंपेयर कर लो आपस में तो मिल जाएगा आपको, ई और एफ का देखोगे तो आपको मिल जाएगा OH के रिस्पेक्ट में। क्लियर? अब आ जाओ इधर 8वें वाले पर, 3 3 6 और 2 8 आइसोमर्स मिलेंगे एल्कोहलिक। ध्यान रखिए ये क्या है, ये है 2 डाइमेथिल प्रोप 1 ऑल, 2 डाइमेथिल प्रोप 1 ऑल। तो ये यहाँ पर आप देखो तो ये जो है ये चेन आइसोमर्स हो गया है, चेन आइसोमर, मतलब यहाँ पर रूट कार्बन ही चेंज हो गया है टोटल, यहाँ 3 कार्बन का दिख रहा है। अब इसका कंपैरिजन आप इसके साथ कर सकते हो, इसके साथ कर सकते हो, इसके साथ कर सकते हो, 1 ऑल हम बोल रहे हैं, 1 ऑल 1 ऑल 1 ऑल 1 ऑल, तो ये सब क्या होंगे चेन आइसोमर्स। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं चेन आइसोमर्स में कौन कौन आएगा, चेन आइसोमर्स में आप कंपेयर कर सकते हैं किसको, ए को डी को, ठीक, ए को डी को ई को और एच, ये सब क्या है बेटा चेन आइसोमर्स। ओके, इनमें OH की पोजीशन नंबर 1 पर है, OH नंबर 1 पर है, ठीक, लेकिन रूट जो है वो चेंज हो गया, यहाँ 5 कार्बन का रूट दिख रहा है, यहाँ 4 कार्बन का रूट दिख रहा है और यहाँ पर 3 कार्बन का रूट दिख रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है चेन आइसोमर्स, श्रृंखला समावयवी। ठीक है, और कंपैरिजन में और यूज़ कर सकते हैं आप। अब देखो पेंटेनॉल 2 या पेंटेनॉल 2 या पेन 2 ऑल, इसको आप चाहे इससे कंपेयर कर दो और चाहे इससे कंपेयर कर दो। देखो यहाँ पेंट कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन का और यहाँ 4 कार्बन का और यहाँ भी 4 कार्बन का, पोजीशन रूट की OH पर दूसरी है, यहाँ पर भी दूसरी, यहाँ पर भी दूसरी, तो ये भी एक टाइप का चेन आइसोमर हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं B, ये हो गया, F लिख सकते हैं और G लिख सकते हैं। तो ये तीनों आपस में क्या होंगे श्रृंखला समावयवी। रूट कार्बन चेंज हो रहा है, OH की पोजीशन सेम है, दूसरे नंबर कार्बन पर, दूसरे नंबर कार्बन पर और दूसरे नंबर कार्बन पर, तो इसी के लिए हम क्या लिख रहे हैं इसको श्रृंखला समावयवी, चेन आइसोमर्स। तो ये तीनों श्रृंखला समावयवी, ये तीनों आपस के लिए श्रृंखला समावयवी। क्लियर? अब एक हिस्सा इसमें और देख लो, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो कायरलिटी शो कर रहा हो, जो किरेल कार्बन रखता हो और वो ऑप्टिकल आइसोमर्स भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर मिल सकता है। देखो जरा, एक तरफ CH3 एक तरफ C3H7, एक तरफ OH एक तरफ H, इसका मतलब ये कार्बन कैसा हुआ किरेल, तो B वाला क्या हो गया ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। ठीक, अब यहाँ जरा चेक करो बेटा, इस तरफ C2H5 इस तरफ भी C2H5 तो नहीं होगा। यहाँ आ जाओ, एक तरफ H एक तरफ CH3 एक तरफ C2H5 एक तरफ CH2H, तो ये भी कार्बन क्या होगा किरेल होगा, तो ये कार्बन भी किरेल है, मतलब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहाँ चेक करो, दो तरफ CH3, ये भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, मतलब ये दो हैं D और B, ये क्या हैं ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स प्रकाशिक समावयवी। तो कौन सा हो गया बेटा B और D, तो B और D जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं बिकॉज दे पजेस कायरल कार्बन सेंटर है इनके पास, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये सेकंड कार्बन कायरल है, यहाँ थर्ड सेकंड कार्बन ये भी कायरल है। क्लियर है? अब इसका एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स अगर हम कह दें तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं, सीधे यहाँ कह सकते हैं कि जो ईथर होगा वो उसके साथ क्रियात्मक समूह समावयवी बनाएंगे। मतलब आप किसी का कंपैरिजन दिखाओ, अणुसूत्र वही है, ईथर बना दीजिए और वो ईथर इन सब के साथ कैसा हो जाएगा क्रियात्मक समूह समावयवी। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और देखेंगे। एक कंपाउंड है C4H7OH, ठीक है, C4H7OH के संभावित समावयवी हम देख रहे हैं। ठीक है, अब OH लिख रखा है तो यहाँ पहले से हमने बताया कि ये एल्कोहलिक है, लेकिन अगर आप देखें तो बेसिक फार्मूला को ये बिलोंग नहीं कर रहा है। फार्मूला क्या था CnH2n+1, CnH2n+1OH, यही तो था जो एल्किल का फार्मूला था, जिसमें हमने ROH बताया था आपको। R का फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1OH,
तब ये जाकर के कंपाउंड था ये CnH2n+1, लेकिन ये तो है नहीं, क्योंकि 4 दूना 8 है कि 9, C4H9 होना चाहिए था, लेकिन ये तो है नहीं, तो ये C4H7 है। मतलब ये या तो अनसैचुरेटेड टाइप का है, असंतृप्त टाइप का है, या फिर साइक्लिक टाइप का है, साइक्लिक। तो हमने इसको कंसीडर क्या कर रखा है, साइक्लिक एल्कोहल। ठीक है, तो ये साइक्लिक एल्कोहल के पॉसिबल आइसोमर्स बना रखे हैं, और वो कितने बन रहे हैं यहाँ पर, 5। कितने बन रहे हैं बेटा, 5, 1 2 3 4 5 आइसोमर्स बन रहे हैं, जो कि चक्रीय एल्कोहल के अंतर्गत आएंगे। हाँ, अगर इसको हम डबल बॉन्ड वाला कार्बन कंसीडर कर लें तो वहाँ पर हमें असंतृप्त एल्कोहल भी मिल जाएगा, असंतृप्त एल्कोहल भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम बता देते हैं, पहले ये देख लो। अब देखो जरा, एक तो ये साइक्लोब्यूटेनॉल, ध्यान रखना ये वर्टेक्स है और यहाँ CH2 लगा हुआ है, CH2 CH2 CH2, और ये क्या है बेटा, CH, या क्या है, CH। तो ये CH2 CH2 CH2, 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, यहाँ CH है तो 4 कार्बन और 7 हाइड्रोजन हो गया ना, तो C4H7 हो गया, और ये OH। क्लियर, यहाँ पर भी वही 3 कार्बन, CH3 बाहर हो गया, तो CH2 CH2, यहाँ C है केवल, क्या है, केवल C, और ये CH3, यहाँ पर CH2 है, यहाँ C और C, ये H एज इट इज़ है, यहाँ CH2 CH OH OH। क्लियर, यहाँ आ जाओ, CH2 और यहाँ पर CH2H और ये H, तो ये चारों, ये पांचों के पांचों क्या है, एल्कोहल है। अब इनका आइसोमर्स कैरेक्टर हम देख लेते हैं क्या बन रहा है यहाँ पर। ये है साइक्लोब्यूटेनॉल, ये है 1 मेथिल साइक्लोप्रोपेनॉल, दिस इज 2 मेथिल साइक्लोप्रोपेनॉल, दिस इज 2 मेथिल साइक्लो, क्योंकि काउंटिंग यहाँ से करोगे 1 2, तो 2 मेथिल साइक्लोप्रोपेनॉल 1, यहाँ पर भी 1 2 मेथिल साइक्लोप्रोपेनॉल 1, तो ये दोनों तो सेम हो गए, है कि नहीं, ये दोनों तो सेम हो गए, लेकिन कुछ डिफरेंट भी है, कुछ डिफरेंट है। अगर आप ध्यान से देखें तो आइसोमर्स आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, उसमें आप ध्यान से देखें तो कुछ चीज़ें बताई गई थी। अगर 2 कार्बन सेंटर के बीच में अगर उनमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाया जाए, प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाए, और प्रतिबंधित घूर्णन की दशा में अगर जो लगे हुए, क्योंकि वहाँ पर तब प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, ये POS हो गया ना। अब देखो ज़रा, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्डेड है, लेकिन फ्रीली रोटेट नहीं करेगा, फ्रीली रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि उसके रोटेशन को इस CH2 ने बाउंड कर दिया है, बांध दिया है। तो अब जो पोजीशन है वो H के रेस्पेक्ट में OH का, और इस H के रेस्पेक्ट में CH3 का कभी भी चेंज नहीं होगा। मॉलिक्यूल पूरा फोल्ड करेगा, ये मॉलिक्यूल पूरा रोटेट करेगा विदाउट फोल्डिंग। मतलब ये सेंटर से अगर मान लो, जैसे ऐसे समझो, जैसे ये है सिंगल बॉन्ड है, तो आप देखें तो ये रोटेट करता है। कन्फॉर्मेशंस होते हैं ना एल्केन में संरूपण होता है, संरूपण, तो सिग्मा बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये रोटेट करता है, तो इसकी पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में हमेशा चेंज होगी, या इसकी पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में हमेशा क्या होगी बेटा, चेंज होगी, क्योंकि ये फ्री रोटेशन होता है। सिंगल बॉन्ड में यहाँ पर स्वतंत्र घूर्णन होता है, जबकि अगर डबल बॉन्ड आ गया तो वो प्रतिबंधित घूर्णन हो जाता है। डबल बॉन्ड वाला वो फ्री रोटेट नहीं होता। इस सेंटर को बोला जाता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। यहाँ पर प्रतिबंधित घूर्णन होता है, और प्रतिबंधित घूर्णन के कारण होगा क्या कि जो समूह यहाँ लगा है और जो समूह यहाँ लगा कभी एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे, इस समय नहीं आएंगे। अगर लाना होगा तो हमें एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपोजिट साइड में अटैक करवा के तब हमें उसका वो कंडीशन प्राप्त करनी पड़ेगी जिसमें दोनों नीले वाले एक तरफ आएंगे। फिलहाल अगर ऐसे हैं तो इनमें रोटेशन पूरे मॉलिक्यूल्स का होगा, इन दोनों के सेंटर के रेस्पेक्ट में रोटेशन नहीं होगा, और जब रोटेशन नहीं होगा तो इन दोनों की पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर ये दशा होती है तो आइसोमर्स मिलता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्या मिलता है बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्लियर, वही कंडीशन यहाँ पर भी है। ये HH और ये CH3 और OH अलग केस, मतलब इनका रोटेशन के द्वारा कभी पोजीशन चेंज नहीं होगा। सेम CH3 और OH ये प्लेन ऑफ सिमेट्री के अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की एक तरफ, प्लेन ऑफ सिमेट्री के अपोजिट, ये कौन सा फॉर्म जाएगा, ये जाएगा सिस, और ये कौन सा फॉर्म जाएगा बेटा, ये जाएगा ट्रांस। तो ये दोनों के दोनों समावयवता के अंतर्गत या समावयवी के अंतर्गत आएंगे, लेकिन ये होगा सिस आइसोमर और ये होगा ट्रांस आइसोमर। क्लियर, तो ये दोनों आप कह सकते हैं क्या होगा, ये ज्यामितीय समावयवी। क्या हो गया बेटा, ज्यामितीय समावयवी। ये दोनों ज्यामितीय समावयवी हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, सिस और ट्रांस। ये हो गया। और एक ये देख लो साइक्लोप्रोपिल मेथनॉल,
साइक्लोप्रोपिल मेथनॉल। तो इस केस में अगर हम देखें C4H7OH के लिए साइक्लिक आइसोमर्स होंगे नंबर्स में 5, जिसमें ये दोनों जो हैं महत्वपूर्ण थे, एक था सिस और एक ट्रांस, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और अगला जो पार्ट मिलेगा आपको वो होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल बाय डिफरेंट मेथडोलॉजी। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।